नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम विकासपुरी विधानसभा से लोकप्रिय समाजसेवी प्रमुख प्रधान जी क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। प्रमुख जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले जान लेंगे सर, वार्ड में क्या क्या समस्या बनी है फिलहाल अभी? नमस्कार, मेरा नाम प्रमुख प्रधान। वार्ड को लेके तो अभी आप देख रहे हो कि चारों तरफ क्षेत्र के अंदर खुदाई और रोडों का नालियों का काम चल रहा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा धीरे चल रहा है। इससे पब्लिक थोड़ी ज़्यादा परेशान है। आने जाने में सब जो नौकरी पेशेवर आदमी है उनको दिक्कत हो रही है आने जाने में। ये समस्या तो काफ़ी लंबे समय से जूं की तू है सर। तो क्षेत्र के प्रतिनिधि इन समस्याओं को लेकर कभी जागरूक नहीं हुए? अब क्षेत्र के लोग यहाँ पे जो हमारा ये विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र है, जो यहाँ पे सभी लोग बहुत ही सीधे और सभी गाँव से आए हुए लोग हैं, तो इतनी सब उनके पास माइंडेड मतलब यूज नहीं करते हैं, पढ़े लिखे कम है कि हम कहाँ हमें जाना चाहिए, कैसे काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी चीज़ का नेता फ़ायदा उठाते हैं और हमारे लोगों का काम नहीं हो पाता है। इस बार जो नगर निगम के चुनाव हुए सर, किस पार्टी से जीते हैं सर आज? इस बार निगम पार्षद जो है हमारे यहाँ निर्मला जी बनी है, आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से। तो क्या लगता है, निर्मला जी काम करेगी सर? हाँ ठीक है, निर्मला जी काम करने में जो एक व्यक्ति को जो एक जोश होना चाहिए उनके अंदर है, और वैसे भी मैं उनकी तारीफ़ करता हूं कि वो काम के लिए पहले से भी तैयार थी, लेकिन उन्हें पहले मौका नहीं मिला और इस बार मौका मिला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सारा काम बढ़िया होगा। देखिए सर, विधायक भी आम आदमी पार्टी का, निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी की, अगर फिर भी काम नहीं होता है तो क्या लगेगा आपको? मैंने तो अभी कहा ना आपको थोड़ी देर पहले कि ये बहाना तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक तो काम 4 दिन में होना चाहिए और एक 400 दिन में हो तो फ़र्क है ना। उससे परेशान तो पब्लिक ही हो रही है, वो करना ना करना बराबर है। इस बार नगर निगम के चुनाव में आपकी बिटिया भी चुनाव लड़ी थी, कितने वोट प्राप्त हुए थे आप लोगों को? मैं भी खड़ा हुआ था निगम पार्षद के चुनाव में। मैंने अपनी बेटी को खड़ा किया था, हम निर्दलीय लड़े थे और 1400 वोट हमें मिली थी। तो क्या लगता है सर, 1400 वोट मिला, उनको जाके आपने शुक्रिया अदा वगैरह किया? हाँ, सबको मैसेज, आजकल मीडिया आप लोग हो, आपके द्वारा मैंने सबको धन्यवाद किया। अब सर विधानसभा का भी चुनाव है, तो क्या विधानसभा की इच्छा रहेगी आपकी? वो तो टाइम बताएगा। टाइम बताएगा। आपसे जान लेंगे सर, बिना प्रतिनिधि आप क्या क्या, प्रधान भी हैं आप सर इस मार्केट जगह के, आपसे जान लेंगे क्या क्या काम करवा रहे हैं आप प्रधान? देखो, मैं यहाँ विकास नगर कुमार कॉलोनी में प्रधान भी हूँ। बाकी किसी की भी जिस तरीके से किसी भी प्रकार से कोई सेवा हो पाती है जो मेरे हाथ में होती है, मैं करवाता हूँ, किसी भी प्रकार की। गरीब लड़कियों की शादी में सहयोग रहता है सर आपको? हाँ, अगर खुले में नहीं करता हूँ तो जो मुझसे आप जैसे भाइयों से मिलजुल के करवाया जाता मैं कराता हूँ। क्षेत्र के सांसद कभी नजर आए सर इस क्षेत्र में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो और क्या लगता है सर, आने वाले समय में क्या लगता है, कैसा विकास चाहेंगे इस वार्ड में आप? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर विकास करना है तो तरीके से करो, अधूरा विकास करो तो करना ना करना बराबर है। और अभी भी जो काम हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, मेरे हिसाब से पूरे काम परफेक्ट नहीं हो रहे हैं, सब अधूरे काम हो रहे हैं। क्या क्या कमियां नज़र आ रही है सर आपको? कमियां ये नज़र आ रही है कि एक तो जो हमारे रोडों पे और गलियों के ऊपर पाइपलाइन डल रही है, इससे पहले भी हमने बचपन से देखते आ रहे हैं कि पहले इससे मोटी पाइपलाइन होती थी और तब इतनी आबादी भी नहीं थी, और आज आबादी तो कितनी ज़्यादा गुना बढ़ गई है और पाइपलाइन इतनी कम डाली जा रही है कि जो ये पब्लिक का पानी गंद इतना जाएगा, तो मेरे को नहीं लगता है कि पाइपलाइन उस हिसाब से सक्सेस होगी। दूसरा नंबर, हमारे जो रोड हैं उन रोडों को आरसीसी से बनाया जाता था ज़्यादा करके, या वो तारकोल की बनती थी। अब ये जब से टाइल का फैशन चल गया है ना, मूर्ख बनाने का, वो टाइल 3 दिन बाद ही बैठ जाती हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं, और एक टाइल हटते ही फिर वो गायब होने लग जाती हैं। तो मेरी नज़र में ज़्यादा से ज़्यादा टाइल बिछाई जाए तो 8 फुट से 10 फुट की गली में, 20 फुट का रोड हो चाहे 15 फुट का हो, जहाँ पे भी भारी वाहन आते जाते हैं वहाँ पे आरसीसी के रोड होने चाहिए। तो टाइल लगाए जा रहे हैं क्या आपके क्षेत्र में? पूरे क्षेत्र में हर गली, हर 25 फुटा रोड, हर 20 फुटा रोड पे जहाँ पे भारी वाहन, जो हमारी मतलब जो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनके लिए, चाहे दूध की हैवी गाड़ियाँ हो, सब्जी की हो, चाहे मकान बनाने के व्हीकल हो, जितने भी सामान आते हैं, ईंट आते हैं, रेता बदरपुर, तो आपको भी पता है ये सब हैवी व्हीकलों में ही आता है। तो उनके लिए ये रोड मेरे हिसाब से सक्सेस नहीं है, उन रोडों को तो हैवी बनाना चाहिए था। जो ये टाइल लाया जा रहा है, किसी प्राइवेट कंपनी को दिया है क्या? ठीक है,
ये तो आपको पता ही है, सब नेताओं के हाथ में होता है, उन्हें किसको ठेका देना है, घर के को देना है कि कितने खास को देना है, किसको देना है। तो उन्हें तो हर जगह पैसा दिखता है, विकास से मतलब नहीं है। एक लॉलीपॉप देना है, वो किसी भी पार्टी का नेता हो, मैं एक पार्टी की बात नहीं करूँगा, वो कोई भी पार्टी है, खाली भ्रष्टाचार फैलता है और कुछ नहीं। बस वो दिखाते हैं पब्लिक को हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कितना भ्रष्टाचार है वो किसी मेरे बहन भाई को नहीं पता। तो लगता है सर भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है पहले से ज़्यादा। हाँ, भ्रष्टाचार तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा मैंने कि जब हमारी आबादी बहुत नामात्र थी तो उस टाइम पे पाइपलाइन बड़ी डलती थी, अब वो पतली कर दी गई है। तो वो भी एक भ्रष्टाचार है, क्योंकि आने वाले समय में नेता परेशान नहीं होंगे, जो इंडिया गेट के सर्कल में रहते हैं हम लोग परेशान होंगे। फिर जो हमारे यहाँ पे हमारी ज़रूरत की चीज़ें लाती हैं, गाड़ियाँ, भारी वाहन आते हैं, उनके लिए रोड बढ़िया चाहिए, वो बढ़िया बन नहीं रहे हैं। तो इन समस्याओं का तो हम ही को सामना करना है। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके कारण ये काम हो रहे हैं। दिल्ली सरकार तो कहती है हम कोई भ्रष्टाचार नहीं करते सर। अब ये भ्रष्टाचार नहीं है तो सब मुझे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। और ये तो है नहीं कि मैं ही छोटा था, आज मैं ही बड़ा हुआ हूँ। मुझसे मेरे बराबर के हैं आज जो, वो भी कभी छोटे थे, और मुझसे बड़े हैं वो भी कभी जवान थे। उन्होंने अब अगर अपने टाइम पे ऐसे अगर टैल वाले रोड देखें जो मेन रोड होते हैं, और पाइपलाइन जितनी पतली आज डल रही है, अगर पहले डली हो तो ठीक है, मैं मान लूंगा कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। मैं भी पहली बार ही सुन रहा हूँ कि टाइल वाले कोई सड़कें बन रही है। हाँ, तो अब मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोग भी देख रहे हो, लेकिन इसके ऊपर कोई गौर नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और इसका सारा खामियाजा हम ही लोग भुगतेंगे। ये मतलब एक ऐसा भ्रष्टाचार है जिसकी गुणा भागना खाली नेता लगा सकते हैं, पब्लिक नहीं। क्योंकि नेता क्या दिखाते हैं, आज यहाँ से हम उखाड़ रहे हैं, आज यहाँ से हम तोड़ रहे हैं, आज यहाँ से हम ये करा रहे हैं, आज वो करा रहे हैं, लेकिन वो खाली पब्लिक को दिखाने के लिए होता है, असली काम तो होता ही नहीं है। एक चीज़ और जान लेंगे सर, लाखों की आबादी वाला क्षेत्र है विकासपुरी, लेकिन यहाँ पे एक भी पार्क नहीं है सर। पार्क के नाम पे है, सफेदे हैं, और आप किसी से पूछोगे तो कोई भी बोलेगा सफेदे वाला पार्क। वह पार्क तो है 1% जगह पे, 99% जगह में तो सफेदे ही खड़े हैं। और इतने बड़े क्षेत्र में अगर एक वही पार्क है जो कि अस्ताल गांव के अंदर है, तो मैं सोचता हूँ कि पता नहीं हमारा इतना सौभाग्य तो है कि एक पार्क तो है। नहीं तो आप जनकपुरी जाओ, विकासपुरी जाओ, हर एक गली के बाद, 2 गली के बाद जाके देखोगे आप, पार्क ही पार्क है। तो वहाँ पे क्यों है, यहाँ पे क्यों नहीं है? वहाँ इंसान रहते हैं, यहाँ इंसान नहीं रहते। आपसे एक चीज़ और जान लेंगे सर, जो गरीब परिवार के जो लोग होते हैं वो उनकी बिटिया की शादी वादी के लिए बहुत परेशानी होती है। भाई ऐसा है ना कि पहले नेता अपने ये काम तो कर लें, बेटियों का तो जो भी है हम पड़ोस वाले भी, बिरादरी वाले भी मिलजुल के देख लेंगे, लेकिन जिससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, हमारी कॉलोनी का, और जो हमारी मेहनत का पैसा हम सरकार को देते हैं, उस पैसे का मिस उपयोग हो रहा है, तो उस पर ही ध्यान दे ले सरकार तो बहुत है। तो ध्यान देने की आवश्यकता है सर यहाँ पे विकासपुरी में। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा विकासपुरी विधानसभा में क्या, पूरी दिल्ली में क्या, पूरे भारत के अंदर ये भ्रष्टाचार है। और एक पार्टी नहीं, अनेकों पार्टियां इसमें शामिल हैं, क्योंकि बाप खराब कभी नहीं होता, औलादों में से ही औलाद खराब होती है। क्योंकि बाप एक होता है, औलाद अनेक होती हैं। उसी प्रकार से पार्टी एक होती है, वो आम आदमी है, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस। उसके अंदर जितने नेता होते हैं ऊपर से नीचे तक, उन्हों के अंदर ही भ्रष्टाचारी होते हैं, और वही इन कामों को अंजाम देते हैं, और उसका खामियाजा सरकारें नहीं भुगतती, हम भुगतते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल के हमसे बात की। कुछ मैसेज देना चाहेंगे जनता को अंत में? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा सभी बहन भाइयों को, मेरे प्यारे भाइयों को, बुजुर्गों को, कि हम और आप इतना भागते हैं, दौड़ते हैं, और अपने बच्चों के लिए इसीलिए भागते हैं ना, तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। थोड़ा ध्यान से देख के कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, सरकार को हमें किस तरीके से आईना दिखाना चाहिए। सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सरकार को आईना दिखाएं कि वो अपने काम पूरे कर सके, उससे हमारे बच्चों का भविष्य बने और आगे इसका खामियाजा हमें ना भुगतना पड़े। धन्यवाद।